हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD पे खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो है और वीडियो का मौजू भी बहुत अहम मौजू है, जो कि मेरे ख़्याल के मुताबिक हर मैथमेटिशियन को और हर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को लाजमी आना चाहिए। आज की हमारी वीडियो का एक मौजू ये है कि हम किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। और आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है कि वाई एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय ज़ीरो विच आंसर इज़ अनडिफाइंड। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए यही सीखेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से कबल आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कंसेप्चुअल वीडियोज़ नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँच जाएँ। अब सबसे पहले आप देखें कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय ज़ीरो। तो सबसे पहले इसको समझें कि ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, मैंने ज़ीरो को एक्सेप्ट क्यों कहा है। तो अगर मैं मिसाल दूं आपको कि मैं 2 डिवाइड बाय ज़ीरो करूं तो इसका आंसर ज़ाहिरी सी बात है अनडिफाइंड आएगा। 1 डिवाइड ज़ीरो करूं तो इसका भी आंसर अनडिफाइंड ही आएगा। लेकिन अगर मैं ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करवाऊं, जो कि मैंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं ऐसा करवाऊंगा भी तो मेरे पास अब देखें कि अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मेरे पास क्या आंसर आएगा। क्योंकि अगर मैं इस सूरत हाल को देखूं, यानी ये वाली सूरत हाल को, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म को, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं तो यहाँ से अगर डिनोमिनेटर को मैं नज़रअंदाज करूं तो न्यूमिनेटर हमारे पास ज़ीरो है, लिहाजा न्यूमिनेटर ज़ीरो हो तो पूरा का पूरा आंसर ज़ीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं न्यूमिनेटर को नज़रअंदाज करूं और डिनोमिनेटर को देखूं तो वो ज़ीरो है। तो जब डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो होता है तो इसका मतलब हमारा आंसर अनडिफाइंड आ रहा होता है। तो मैं यहाँ किस सूरत को देखूँ? दोनों सूरत हाल बन रही हैं, दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो किस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका आंसर निकालें। लिहाजा इस तरह की फॉर्म जब आपके पास बन जाती है तो उसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी आपको दोनों सूरत हाल से अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसका आंसर एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। ना आप इसको इन्फिनिटी कह सकते हैं, अनडिफाइंड कह सकते हैं, ना ही आप इसका ज़ीरो आंसर निकाल सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह की फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसके अलावा ज़ीरो मल्टीप्लाई अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। या फिर ज़ीरो डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस वाज़े हैं। अगर मैं इन्फिनिटी को नज़रअंदाज करूं तो ज़ीरो के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो हो जाती है। और अगर मैं ज़ीरो को नज़रअंदाज करूं तो इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज़ को इन्फिनिटी कर देता है। तो मैं किस पॉइंट को देखूं? दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह ठीक हैं। तो लिहाजा मैं क्या आंसर निकालूं? कोई एक आंसर निकालना ना मैंने, तो मैं क्या ऐसा आंसर निकालूं जो मेरे पास एक्यूरेट आंसर है। लिहाजा यहाँ से मैं एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकता। तो इन तमाम फॉर्म्स को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है कि आपका न्यूमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया न्यूमिनेटर तो वो तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हमारा आज की वीडियो का कंसेप्ट तो ये वाला है कि जो भी डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो हमारा आंसर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। लिहाजा यही वो वजह है जिसकी वजह से मैंने लिखा है कि एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। तो अब समझते हैं कि अब आपको जब भी कोई नंबर ज़ीरो से डिवाइड होता है तो उसका आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। तो ये मैंने आपके सामने चंद फ्रैक्शंस लिखी हैं। अब आप देखें कि इन फ्रैक्शंस में सबसे पहले समझें कि जो आपका न्यूमिनेटर है, यानी फ्रैक्शन में ऊपर वाली तमाम की तमाम वैल्यूज़ वो सारी की सारी सेम हैं। वो सारी की सारी मैंने ये भी 2 ली है, ये भी 2 ली है, ये सारी की सारी मैंने 2 ही ली हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि न्यूमिनेटर जो है वो आपका सेम है। इसके बाद डिनोमिनेटर यानी इस फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू, यानी इस तरह की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू देखें, ये 5 से शुरू हो रही है, उसके बाद 4 3 2 1
0.9, 0.8, 0.7 और कम हो रही हैं और होते होते 0.2, 0.1 और 0, यानी 5 से शुरू हो रही हैं और 0 पे आके ख़त्म हो रही हैं। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज हो रहा है। अब यहां से मैं जो आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं वो आपको जब इसके आंसर निकालेंगे तब आपको समझ लगेगा। तो अब यहां पे हम इनके आंसर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.4। 2 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.5। 2 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आपके पास आएगा 0.7। 2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आपके पास आएगा 1 और 2 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर आपके पास आएगा 2। बिल्कुल इसी तरह इसको भी डिवाइड करवाते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 0.9, इसका आंसर आपके पास आएगा 2.2। 2 डिवाइडेड बाय 0.8, इसका आंसर आपके पास आएगा 2.5। 2 डिवाइडेड बाय 0.7, इसका आंसर आपके पास आएगा 2.9। आप बेशक कैलकुलेटर भी करके देख लीजिएगा। इसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 0.6, इसका आंसर आपके पास आएगा 3.3। 2 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका आंसर आपके पास आएगा 4। 2 डिवाइडेड बाय 0.4, इसका आंसर आपके पास आएगा 5। 2 डिवाइडेड बाय 0.3, इसका आंसर आपके पास आएगा 6.7। 2 डिवाइडेड बाय 0.2, इसका आंसर आपके पास आएगा 10 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 0.1, इसका आंसर आपके पास आएगा 20। तो ये मैंने आपके सामने इन तमाम फ्रैक्शंस के आंसर लिख दिए हैं। अब आप दोबारा देखें कि ये तमाम की तमाम फ्रैक्शंस जो थी इनमें हमारे पास इन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम थे, इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमारे पास डिक्रीज हो रहे थे। अब आप इनके आंसर्स को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि आंसर आपका 0.4 से शुरू हो रहा है, फिर आ रहा है 0.5, फिर 0.7, 1, 2, 2.2, यानी 0.4 से शुरू होके आंसर आपका 0.1 के डिवाइड पे 20 आ रहा है। लिहाजा आपके आंसर 0.4 से शुरू हो रहे हैं और बढ़ते बढ़ते 20 पे आके ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ लगा कि आपके आंसर्स में इजाफा हो रहा है। तो ये मैंने आपके सामने नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब सबसे पहले आप दोबारा फ्रैक्शंस को देखें कि जैसे जैसे हमारे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में डिक्रीजमेंट आ रही थी, हमारे आंसर में इजाफा हो रहा था। सेकंड लास्ट इस वाली फ्रैक्शन को देखें, हमने डिनोमिनेटर लिया 0.1, इसका मतलब कि ये कहीं यहाँ पे ड्रॉ हो रहा होगा 0.1। तो समझाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज होती गई, हमारे आंसर में इजाफा होता गया। तो जैसे जैसे हम मज़ीद डिक्रीज करवाएंगे अपने डिनोमिनेटर को, तो हमारे आंसर में मज़ीद इजाफा होगा। और जब ये डिक्रीजिंग वैल्यू 0 तक पहुंच जाएगी, यानी 0 तक मुकम्मल पहुंच जाएगी, तो हमारे पास इतना बड़ा आंसर आ जाएगा जिसको हम साइंटिफिकली और मैथमेटिकली डिफाइंड ही नहीं कर सकेंगे। इसीलिए 2 डिवाइडेड बाय 0 या एनी नंबर एक्सेप्ट 0 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर हमारे पास अनडिफाइंड होता है। तो उम्मीद है आपको ये वाले कॉन्सेप्ट की मुकम्मल समझ आई होगी। आपको मैं कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देता हूँ। ये आपको साइड पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर कैलकुलेटर भी अनडिफाइंड देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है कि कैलकुलेशन के लिहाज से भी और मैथमेटिशियन के लिहाज से भी जब हमारे पास डिनोमिनेटर 0 तक अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास इतना बड़ा वैल्यू का आंसर आ रहा होगा, इतना बड़ा आंसर आ रहा होगा कि उसको कोई भी बंदा या कोई भी मशीन डिफाइंड ही नहीं कर सकेगी। यही वजह है कि हमारे पास आंसर अनडिफाइंड आएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए इस तरह की मज़ेदार कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आप सब तक आसानी से पहुंचती रहें। इसके अलावा इस वीडियो को भी अपने दोस्तों से शेयर करें
और अगर इस वीडियो में और इस कॉन्सेप्ट के मुतालिक किसी किस्म का सवाल आपके ज़हन में आता है तो कमेंट के ज़रिए हमसे रब्ता करके पूछें, हम आपको आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।